हे गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टूल रूम प्रोसेसिंग के बारे में दोस्तों। टूल रूम प्रोसेसिंग के दौरान न्यू कार्बाइड डाई कैसे बनाई जाती है, श्रिंक फिट कैसे होता है, और आफ्टर श्रिंक फिट के दौरान हम टूल रूम में कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं, ए से लेके जेड तक पूरी डिटेल बताऊंगा दोस्तों। कैसे डाई सरफेस होती है, कैसे मास्टर फेस निकलता है, कैसे डाई ओडी ग्राइंडिंग होती है दोस्तों, कैसे लैपिंग होती है, सभी ऑपरेशंस के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। कौन से मटेरियल से कार्बाइड डाई का केस बनता है दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे टूल रूम प्रोसेसिंग के बारे में फुल डिटेल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करें। दोस्तों कार्बाइड डाई श्रिंक फिट वाला केस हॉट डाई स्टील H11 या H13 रॉ मटेरियल ग्रेड से बनता है और बेंडसा मशीन द्वारा कटिंग किया जाता है। दोस्तों आइए एक बार जान लेते हैं कि आखिर मटेरियल श्रिंक फिटिंग होता क्या है। दोस्तों किसी भी टाइप्स के मटेरियल को हम हीट करते हैं और वह मटेरियल एक्सपर्न हो जाता है। हीट करने के बाद दोस्तों वह मटेरियल एक्सपर्न हो जाता है। अगर हम उसी मटेरियल को नॉर्मल टेम्परेचर पर बाहर रखते हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार के प्रोसेस को हम ज़्यादातर थर्मल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। दोस्तों वीडियो में दिखाई गई डाई हमने श्रिंक फिटिंग की हुई है। इनके अंदर लगे हुए कार्बाइड के बारे में जानते हैं। बाहर स्टील है, अंदर कार्बाइड श्रिंक फिटिंग किया हुआ है। एक बार जान लेते हैं ये कैसे फिट किया है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि बाहर का जो इसका केस है, होल्डर है, इसको हम फीमेल नाम देंगे दोस्तों फीमेल पार्ट को हम 300 डिग्री से 450 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करके, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, फीमेल पार्ट को 300 डिग्री से 450 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करके मेल पार्ट को अंदर किसी भी फोर्स या प्रेस मशीन की सहायता से उसके अंदर डालते हैं। दोस्तों वह फीमेल पार्ट मेल पार्ट को नॉर्मल टेम्परेचर आने की वजह से सिकुड़ने लगता है। इस प्रकार के सिकुड़न प्रोसेस को हम श्रिंक फिटिंग बोलते हैं। दोस्तों वीडियो में आपको दिखाया गया है कि श्रिंक फिटिंग होने के बाद कार्बाइड डाई कैसे दिखती है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि मास्टर फेस कैसे लगाते हैं। दोस्तों श्रिंक फिटिंग होने के बाद डाई को लेथ मशीन पर ले जाया जाता है। वीडियो में दिखाया गया है आपको किस प्रकार से मास्टर फेस लगाते हैं। इसी प्रोसेस को दोस्तों मास्टर फेस का नाम दिया गया है। मास्टर फेस लगाने से दोस्तों ओडी के रिस्पेक्ट में फेस, आईडी, ओडी बिल्कुल इक्विवेलेंट रहेगा। इसी को मास्टर फेस का नाम दिया गया है। दोस्तों डाई श्रिंक फिटिंग होने के बाद, मास्टर फेस लगने के बाद डाई को इंटरनल डाया आईडी ग्राइंडिंग प्रोसेस में ले जाया जाता है, ताकि उसका इंटरनल डाया इंटरनल साइज़ ग्राइंड किया जा सके। दोस्तों मान लीजिए ड्राइंग में हमारा 9.92 फिनिश साइज लैपिंग साइज दिया गया है डाई का साइज बनाने के लिए, इंटरनल डाया बनाने के लिए। दोस्तों हम डाई का इंटरनल डाया 9.82 ग्राइंडिंग साइज रखेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए हमारा साइज दिया गया है 9.92 ग्राइंड लैपिंग साइज। उसके लिए हम ग्राइंडिंग साइज कितना रखेंगे दोस्तों, 9.82 यानी कि 0.1 मिलीमीटर अंडर साइज रखेंगे। दोस्तों ड्राइंग में देखिएगा 9.92 साइज दिया गया है और हमें 9.82 ग्राइंडिंग साइज बनाना है। उसके बाद हम लैपिंग प्रोसेस में जाएंगे। दोस्तों डाई का इंटरनल साइज ग्राइंडिंग होने के बाद इंटरनल डाया
मेंटेन करने के बाद डाई को लैपिंग प्रोसेस में ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें मान लीजिए हमारा जो ग्राइंडिंग साइज बना हुआ है 9.82 मिलीमीटर, हमें 9.92 मिलीमीटर बनाना है, यानी कि 0.1 साइज़ हमें लैपिंग करना है। दोस्तों लैपिंग साइज़ हमारा 0.1 लैपिंग साइज़ हम डायमंड पेस्ट लगा करके लैपिंग करेंगे। दोस्तों लैपिंग करने के बाद हमारा साइज़ मेंटेन हो जाएगा। हम होल गेज इंस्ट्रूमेंट द्वारा उसको चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों उसको पॉलिश किया जाएगा और पॉलिश होने के बाद दोस्तों उसको ओडी ग्राइंडिंग ऑपरेशंस पे ले जाया जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन ओडी ग्राइंडिंग। दोस्तों लैपिंग होने के बाद डाई को ओडी ग्राइंडिंग वाले प्रोसेस में ले जाया जाता है, जहां पर डाई का आउटर डायामीटर कंट्रोल किया जाएगा, आउटर डायामीटर ग्राइंड किया जाएगा। सिलेंड्रिकल मशीन पर आउटर डाया ग्राइंड करेंगे। दोस्तों जो भी हमारा साइज़ दिया गया है, ड्राइंग में हमारा साइज़ दिया गया है 65 मिलीमीटर -02 mm। दोस्तों हम माइक्रोमीटर द्वारा साइज़ मेंटेन करेंगे, बार बार डाई को ओडी ग्राइंडिंग होने के बाद चेक करेंगे। और दोस्तों जो भी हमारा साइज़, अगर हमारा 65 मिलीमीटर साइज़ दिया गया है वो साइज़ हम मेंटेन करेंगे। और दोस्तों मास्टर फेस लगाएंगे डाई के ऊपर, जो मास्टर फेस लगा हुआ है मास्टर फेस लगाएंगे ताकि लैपिंग भी हो गई है हमारी डाई और ओडी ग्राइंडिंग भी हो गई है। लैपिंग का साइज़ बनने के बाद ओडी ग्राइंडिंग में फिनिशिंग होने के बाद दोस्तों मास्टर फेस लगेगा, जिसके कारण ID to OD एक समान हो जाएगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों इस प्रोसेस के बाद दोस्तों हम सरफेस ग्राइंडिंग मशीन पर डाई को ले जाएंगे। दोस्तों सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस हमारा डाई का टोटल लेंथ बनाने के लिए किया जाता है, फेस को एक समान बनाने के लिए किया जाता है, बोथ साइड फेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दोस्तों सरफेस मशीन पर डाई को ले जा करके टोटल लेंथ कंट्रोल करेंगे। हमारी टोटल लेंथ 60 मिलीमीटर दी गई है ड्राइंग में, हम 60 मिलीमीटर माइक्रोमीटर द्वारा चेक करेंगे और उसको सरफेस ग्राइंडिंग मशीन पे सरफेस करेंगे, टोटल लेंथ कंट्रोल करेंगे ताकि एज पर ड्राइंग साइज मेंटेन हो सके। इस प्रोसेस के बाद दोस्तों हम रेक्टिफिकेशन मशीन पे डाई को लेके जाएंगे। दोस्तों डाई सरफेस होने के बाद हम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में लेके जाएंगे। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस एक्चुअली दोस्तों डाई में रेडियस लगाना, फेस एंगल लगाना, स्टेप मेंटेन करना, इस प्रकार के प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ये सभी प्रोसेस दोस्तों लेथ मशीन पर किए जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो कैसी लगी आपको। दोस्तों जो भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।